हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत लोग अभी छुट्टियां भी मना रहे होंगे। ठीक है, कि छुट्टी बाद मई जून की छुट्टी के बाद आराम से स्टडी कराएंगे, तो उसमें थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। बहुत लोगों का बैकलॉग भी कवर हो सकता है, मतलब बैकलॉग हो सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जितने भी बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक का एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाकर, ठीक है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। और अगर आप लोग को अलग से भी किसी भी टॉपिक में डाउट होता है कि हमें इस टॉपिक में डाउट है, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट कर दीजिए और उसका हम लोग प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। तो आज हम लोग लेकर आए हैं फ्लावर। ठीक, फ्लावर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि फ्लावर क्लास 12th का अगर चैप्टर देखें, फर्स्ट फ्लावर से ही स्टार्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फ्लावर में बहुत सारे पार्ट क्लियर नहीं होते हैं, किसको एंड्रोशियम क्या होता है, गैनोशियम क्या होता है, कैलिस करोला क्या होता है, ठीक है, पेटल क्या होते हैं, इसमें बहुत सारा डाउट होता है। तो इसलिए हम सोचे पहले उसको ही डाउट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे फ्लावर होता क्या है और कैसा होता है। ये कुछ इस तरीके से, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अभी यूनिसेक्सुअल क्या होता है फ्लावर, वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, फ्लावर तो हम देख रहे हैं, लेकिन फ्लावर होता क्या है। आप सब में से किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके कि व्हाट इज फ्लावर। बहुत लोग कहते हैं हाँ फ्लावर फूल है, ये है वो है। तो अगर मेन इसका आंसर देखा जाए, फ्लावर क्या होता है, ये एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव। ठीक है, फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए किसका होता है, एंजियोस्पर्म की जिम्नोस्पर्म। तो बहुत अगर जो लोग 11th पढ़े हों तो उनको पता होना चाहिए, ये फ्लावर है सबसे पहले एंजियोस्पर्म में बनना स्टार्ट हुआ है। जिम्नोस्पर्म में कहीं फ्लावर नहीं था। ठीक है, वहां सबसे पहले सीड बनना स्टार्ट हुआ। तो फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म पहला पॉइंट हो गया। और क्या कह सकते हैं, और क्या होता है फ्लावर, तो हम कह सकते हैं फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और क्या कह सकते हैं, व्हाट इज फ्लावर, तो हम कह सकते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या होता है। जैसे हम बात करें, ठीक है, ये बेस है, बेस के नीचे रूट है, ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है। तो नीचे वाले पार्ट को, इस पार्ट को बुलाया जाता है, ठीक है, नीचे के पार्ट को बुलाया जाता है रूट। ये थोड़ा सा पेन पतला हो गया। ऊपर के पार्ट को बुलाया जाता है शूट। शूट में लीफ भी आता है, स्टेम भी आता है और फ्लावर भी आता है, क्योंकि वो शूट में सबको ले रहा है ना, शूट। तो पहले तो फ्लावर था नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो इसके शूट वाले पार्ट से ही मॉडिफाइड होकर बाद में फ्लावर बना। ठीक है, बाद में फ्लावर बना। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो चाहिए। ठीक है, बाद में क्या बन गया, फ्लावर बन गया। तो ये शूट का मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, शूट से ही। तो शूट में क्या क्या आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है, फ्लावर आता है, और भी कुछ आ सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह। तो शूट का मॉडिफिकेशन है। तो अब हम आते हैं, 3 पॉइंट लिखेंगे हम पहले, कि अगर कोई पूछे तो हम एक नहीं, दो दो तीन तीन आंसर कर सकें। पहला पॉइंट, ये क्या है, फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। और हाँ, आपको ये जो पीडीएफ है, नोट्स में बना रहा हूँ, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल जुकारा फाउंडेशन के नाम से होगा, वहां पर जाएंगे, आपको सारा ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, तीसरा पॉइंट ये बोला कि फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट। ये 3 आंसर आप लोग कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन करे तो।
ये तो क्लियर हो गया व्हाट इज फ्लावर। अब फ्लावर का यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज बहुत जगह होता है यूज, ठीक है। फिलहाल हम जो जनरली यूज कहाँ किया जाता है वो बताते हैं। इसका यूज मेडिसिनल यूज इसका होता है, ठीक है। एस्थेटिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज तो बहुत लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है इस दिन भी इसका यूज करते हैं लोग, ठीक है। फैब, ठीक है। तो ये खास उतना मायने नहीं रखता है, मेन ये हम लोग बायोलॉजी वाले हैं तो हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ का इसका यूज करते हैं। तो अब इधर आते हैं हम लोग, ये वाला फ्लावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे जनरली फ्लावर में कितने वर्ल होते हैं, ठीक है। जनरली फ्लावर में कितने वर्ल क्या होता है, वर्ल क्या होता है, वर्ल को बोलते हैं साइकिल चक्र, ठीक है। जो फ्लावर होता है वो ऐसे ही होता है, अब ऐसे तो होता नहीं फ्लावर, जब भी होता है तो वो सर्कल में होता है, तो उसको वर्ल बोला जाता है। तो टोटल कितने वर्ल होते हैं, 4 वर्ल होते हैं। कितने, 4 वर्ल होते हैं। कौन कौन से, हाँ नाम लिखा हुआ है। सबसे अंदर होता है कैलिक्स, इसलिए सबसे पहले नंबर पे उसको लिखिए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। सबसे बाहर ये होता है और सबसे अंदर ये होता है। बाहर से अंदर की तरफ हम लोग जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या लिखिए इस तरीके से। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है। सबसे पहले एक फ्लावर बना लेते हैं, ये रहा कुछ फ्लावर मटके जैसा, और ये वॉइस तो सबको क्लियर आ रही होगी, वॉइस तो सही है। ठीक है, आप लोग अच्छा बनाइएगा, मेरा जैसे मन वैसे बन गया। और इस कलर को और डार्क कर दें। ठीक है, तो ये बन गया है फ्लावर। मैंने क्या बोला, फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं। वो वर्ल कैसे होते हैं, सबसे पहले देखा, सबसे बाहर ये जो ग्रीन कलर का है, इसको मैंने क्या बोला, इस मतलब इसको बोलते हैं कैलिक्स, ये पहला वर्ल है। दूसरा वर्ल ये है, इसको बोला जाता है कोरोला। जब तक पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसको बोलते हैं एंड्रोइशियम। राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, थोड़ा मैं क्लियर तो लिख रहा हूँ, एंड्रोइशियम। और ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया गाइनोशियम। थोड़ा सा जगह दे देते हैं ऊपर वाले को, कोरोला। ये क्लियर है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, 4 वर्ल होते हैं। अब इन चारों वर्ल को एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले बाहर वाले को करते हैं, ठीक है। इसका काम खत्म कर दे पहले, तो कलर कौन सा ले, ये लेते हैं। कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट। पहला पॉइंट क्या है, ये होता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट होता है। और ये ऑलवेज ग्रीन होता है। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा वर्ल है जो ऑलवेज ग्रीन होता है, टिक करेंगे कैलिक्स। ये कैसा होता है, ये ऑलवेज ग्रीन, ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, इसका भी यूनिट होगा। अब जैसे कलेक्शन है तो यूनिट भी तो होना चाहिए ना। इसकी यूनिट को, इसकी यूनिट को बोलते हैं सेपल। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अकेला है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, अगर सिंगल पीस है तो इसे हम लोग बोलेंगे सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, ढेर सारे हैं तो हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, अकेला है तो सेपल बोलते हैं। क्लियर है, बस ऑटोमोस्ट। अब आते हैं हम लोग कैलिक्स हो कोरोला पे, इसको भी अलग। कोरोला क्या, ये क्या होता है, ये सेकंड कह सकते हैं, सेकंड आउटर आउटर वर्ल होता है, तो दूसरे नंबर पे आता है। ये कैसा होता है, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल होता है। दूसरा पॉइंट, इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, जैसे इसकी यूनिट को सेपल बोलते हैं और इसकी यूनिट को पेटल बोलते हैं। अब पेटल ऐसे आप समझते, पेटल क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है, अरे ऐसे समझते हैं फ्लावर, पेटल क्या होता है, इसको लोग तोड़ के यू लव मी, यू लव मी नॉट, यू लव मी, यू लव मी नॉट करते रहते हैं।
उसी को बोलते हैं पेटल। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये क्या जादू हो रहा है, नाम लेने से ही जादू हो गया। ठीक है, तो ये अब एक और चीज, एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें, ये जो कोरोला है ये कलरफुल होता है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अट्रैक्ट, अरे एक सेकेंड, कुछ तो जादू हो रहा है। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा, और एक वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो वही बनाए जाएंगे जिसके लिए कि प्रॉपर तरीके से समझाया जा सके, बच्चों को समझ में आए, नहीं तो वो वीडियो अपलोड ही नहीं होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से कैलिक्स कोरोला, ये दो वर्ड तो क्लियर हो गए होंगे। ये सबसे बाहर होता है, ये कलर ऑलवेज ग्रीन होता है, इसकी यूनिट को सेपल बोलते हैं, इसकी यूनिट को पेटल बोलते हैं, और ये कलरफुल होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम मेल पार्ट होता है, फ्लावर में मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोइशियम। ठीक है, ये कैसा होता है, साइन, मेल का साइन ऐसा होता है। ठीक है, मेल पार्ट, या हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देखते हैं लिखा है रिप्रोडक्टिव, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, एक सेकंड देखते हैं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में। हाँ दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, जैसे सबकी यूनिट को अकेला है तो स्टेमेन बोलेंगे, और कलेक्शन है तो क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम। दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब स्टेमेन में तीन पार्ट होते हैं, सॉरी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। आज पूरा फ्लावर एकदम कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक, अब आते हैं गाइनोशियम, थर्ड वर्ड। ये गाइनोशियम, गाइनो वर्ड है हम लोग जो यूज करते हैं वो फीमेल के लिए, जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट, वो भी फीमेल के ही डॉक्टर होते हैं। ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो गायनोकोलॉजिस्ट, गायनो वर्ड फीमेल की थी। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इतना क्लियर है। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, जैसे उसकी यूनिट को बोलते हैं, सबकी यूनिट को बोल रहे हैं तो इसको छोड़ थोड़ी देंगे, एक्सेप्शन थोड़ी है। तो इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे, इसकी यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, दो नाम है, या तो पिस्टिल भी बोल सकते हैं या कार्पेल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थर्ड पार्ट की जो इस कार्पेल पिस्टिल होते हैं, इसके भी जैसे इसके दो पार्ट होते हैं तो इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी तो नाम सुना ही होगा, ओवरी। तो ये है फ्लावर, फ्लावर के वर्ल को एक्सप्लेन कर दे, कौन क्या होता है, किसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, कौन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये सारा कुछ लिख दिया गया। ये इसके अंदर ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल तो इंटरनल पार्ट हो गया ना, बाहर वाले पार्ट की बात की। और ये थैलेमस है, और ये रिसेप्टिकल्स ऐसे को पेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट फ्लावर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम के चैनल मिल जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो रुकने की जरूरत है। अभी तो मैंने बस बता दिया है क्या क्या होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनस में यूनिट क्या है, कलेक्शन क्या है, क्यों क्या है, किसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पे। ये तो बता दिया है, अब आते हैं, जैसे ये जो ग्रीन वाला पार्ट था, ये जो सबसे बाहर ऐसे ये था, यही था ना, ऐसे था, इसको कैलिक्स बोल रहे थे। तो जब ये अकेला हो, ये अरे ये जब अकेला हो, इसको मैं ऐसे दिखा रहे हैं, अकेले को क्या बोलेंगे हम लोग, सेपल। चारों का मैं ऐसे बताऊंगा, अकेला है तो सेपल बोलेंगे, लेकिन कलेक्शन है हम क्या बोलेंगे, ये पूरा कलेक्शन, इन सबको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया हो, अकेला है तो सेपल बोलेंगे,
और ग्रुप में है तो कैलिक्स बोलेंगे। इसका खत्म। अब आते हैं पेटल पे। ठीक है, ऐसे ही था ना, बहुत सारे ऐसे थे। तो इसमें से किसी एक को बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे एक को। लेकिन कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सबको क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक है, कोरोला। दो तो क्लियर हो गया। अकेला है तो इसका देखिए, कैलिक्स में अकेला है तो सेपल, ग्रुप में है तो कैलिक्स, अकेला है तो पेटल, ग्रुप में है तो कोरोला। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब बचा ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, गाइनोशियम, सॉरी एंडोशियम कह रहे थे। तो अगर ये अकेला है, अकेले को हम लोग बोलेंगे स्टेमेन। ठीक है, और अगर कलेक्शन है सबको साथ में क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम। ठीक है, अगर ग्रुप में है तो एंड्रोशियम बोलेंगे। यहां तक क्लियर है सबको। और यहीं पर मैं ये बता दूं कि इसके जो दो पार्ट होते हैं, जैसे एक इस वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं और इस वाले पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको जो मैंने वहां बनाया था वो मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया एंडोशियम, थर्ड वन। चौथा, चौथा बच्चा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अगर ये भी अकेली है, ये मतलब अकेला है, मतलब अकेली है ये, ठीक है, तब इसे क्या बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पेल। लेकिन अगर इसका कलेक्शन है तब तो मामला गड़बड़ है, तब क्या बोलेंगे, गाइनोइशियम। अकेला है तो पिस्टिल या कार्पेल बोलेंगे, कलेक्शन है तो गाइनोशियम बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। क्लियर है तो एक बार सब लोग थम्स अप सेंड कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, ऐसे नहीं, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो गाइनोशियम हो गया। अब हम देखेंगे कि फ्लावर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल, कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल की बात करें तो बाइसेक्सुअल में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, जैसे एंथर, स्टिग्मा, मतलब कि वो गाइनोशियम और एंड्रोशियम। जिसमें क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, ओनली वन, या तो मेल या तो फीमेल, ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट। ठीक, ओनली मेल, और या तो मेल या तो फीमेल बोला है। और ये जो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पिस्टिलेट और एक होता है स्टेमिनेट। नाम से ही लग रहा है, पिस्टिल, पिस्टिल किसी लिए था, मेल फीमेल, फीमेल फ्लावर के लिए था पिस्टिल। तो ऐसा प्लांट या ऐसा जिसमें, ऐसा फ्लावर जिसमें ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग पिस्टिलेट बोलते हैं। और जिसमें ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्रेजेंट होता है, उसे लोग स्टेमिनेट बोलते हैं। तो पिस्टिलेट मतलब ओनली, कलर चेंज करते हैं, ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसमें ओनली, अरे
मेल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव यहां तक क्लियर है। तो पिस्टिलेट मतलब ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमेट मतलब ओनली वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगी। तो इसे हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया फ्लावर, ठीक है। एक बार रिकॉल करा देते हैं फ्लावर क्या होता है फिर से, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाते हुए। कहाँ गया, किधर गया? तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, या हम कह सकते हैं मॉडिफाइड शूट होता है, या रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये 3 पॉइंट कह सकते हैं। फ्लावर में जनरली कितने वर्ल होते हैं? 4 वर्ल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोसियम, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, और लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये गाइनोसियम और एंडोशियम ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट, क्योंकि गैमेट बनाएंगे आगे जाकर। तो सबसे बाहर होता है कैलिक्स, ऑलवेज ग्रीन, आउटर मोस्ट होता है, इसकी यूनिट को सेपल बोलते हैं। उसके बाद आता है कोरोला, कलरफुल होता है, इसकी यूनिट को पेटल बोलते हैं, और ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, और इसकी यूनिट को पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बस ये थैलेमस है, पेडिकल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने दिखा दिया फ्लावर किसके मॉडिफिकेशन है, और यहाँ मैंने दिखा दिया इसके अकेला है तो क्या बोलते हैं, ग्रुप में है तो क्या बोलते हैं। यहाँ पर ये हो गया इसका, उसके पार्ट दिखा दिए, एंथर और फिलामेंट, और इसके अच्छा हाँ एक चीज तो रह गया, ये जब उसके पार्ट दिखा दिए तो इसके पार्ट भी दिखाने चाहिए। ये जो है इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब क्या बचा? ये मैंने बता दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, यूनिसेक्सुअल में कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा। उस बेस पे दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक स्टेमिनेट होता है, पिस्टिलेट होता है। पिस्टिलेट में ओनली फीमेल फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, और स्टेमिनेट में ओनली स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर, सॉरी चैप्टर नहीं, फ्लावर कंप्लीट हो गया। अगर फ्लावर में अब किसी को कोई डाउट हो या आगे कभी डाउट हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं फ्लावर में। और डीप में वर्ल की बात करें तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं फ्लावर में, और डीप में एनाटॉमी में जाएंगे तो बहुत कुछ है फ्लावर में, ठीक है। तो यहाँ तक मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी एकदम कम समय में कोई भी टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।